आपको बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट 45 ईयर्स एविएशन में हूँ कि आज भी कितने ऐसे पैसेंजर्स है वो फ्लाइट में बैठने के लिए डरते हैं। उन्हें ऊंचाई से डर है, फोबिया है कि उड़ने के बाद में बहुत डरते हैं, और फिर भी एविएशन इंडस्ट्री चल रही है, उड़ रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री इसके लिए चल रही है कि फास्टेस्ट वे फॉर ट्रैवल आप बोल सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। जो चीज़ के लिए आप 2 दिन लगते थे बाय रेल बाय रोड, वही आज आपको कुछ घंटों में पहुंच जाते थे। फास्टर वे कभी बंद होने वाला है नहीं। लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पहले पूरे एयरपोर्ट चलाती थी, उनका एक शब्द था सुरक्षा सहित सेवा, वो कहाँ चले गया? तो वो कैसे बंद हो गया? क्यों नहीं उसके सुरक्षा सहित सेवा के लिए ध्यान दिया जाता है? तो मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ, सुरक्षा सहित सेवा के लिए अब प्राधान्य दिया जाए। सर, फिर भी जो एविएशन मिनिस्ट्री है, डीजीसीए है, उनको क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? ये जो बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है, टेक्नोलॉजिकल अनफिट जो एयरक्राफ्ट प्लेन्स रहते हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? क्या नहीं, मैं तो ये इतना सब हादसे हो रहे हैं तो डीजीसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपको। जैसे आज गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ज़रूर है। सेंट्रल के ऊपर सीबीआई है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पुलिस की एसीबी है। डीजीसीए में हर तरह से जो भी काम करता है उनका स्ट्रिक्ट मायना किया जाए, उनके ऊपर नज़र भी रखी जाए कि कौन बंदा अच्छा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सब बंदे खराब है, कोई भी सब वैसे है वैसे, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके ऊपर कड़क नज़र देखी जाए और वो स्ट्रिक्ट है कि नहीं, कैसे फेवर किया जाए, उसके ऊपर अटैचमेंट मैं बोलता हूँ उनका ये डिपार्टमेंट स्पेशली डीजीसीए, ये सीबीआई या सीआईडी लोकल के साथ अटैचमेंट किया जाए और हर महीने उनकी ऑडिट होनी चाहिए। साल भर की ऑडिट नहीं होनी चाहिए, हर महीने कौन का किसना क्या लॉग बुक एंट्री किया गया, ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि पैसेंजर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। सर, जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं, तब जो है डीजीसीए अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, और ऐसे समय में उन्हें कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए, वो जो है जिम्मेदारी से हाथ ऊपर कर लेते हैं। और इसके साथ ही सर कई चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उनकी जो है रेगुलरिटी, मेंटेनेंस वगैरह रेगुलर कैसे सब कुछ होना चाहिए? ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन डीजीसीए के है और बहुत सारा उसमें है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स इसको क्यों मैनेज कर, मैं सब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैनेजेबल होते हैं। बाहर सब जन कहते हैं, बोलते हैं इजी थिंग है, यहाँ पे पैसेंजर बन के जाते हैं, पर अंदर पायलट बन जाता है, कोई क्रू बन जाता है, इस तरह से जो इजी से चल रहे हैं। अभी तो क्या हुआ है कि जितने भी एयरपोर्ट से पहले गवर्नमेंट के अंडर थे, तो उसमें से 10-15 तो प्राइवेट हो चुके हैं। तो क्या प्राइवेट बॉडी सक्षम है? प्राइवेट एयरपोर्ट क्या प्राइवेटाइजेशन की जगह है? कर सकते हैं? उसके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई भी नहीं है। तो इसके ऊपर सीरियसली मैं तो डायरेक्ट अपील करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कि इसको कंट्रोलिंग बॉडी अप किया जाए। सर, बीएसआर जो कंपनी है, जो अधिक ज़्यादा प्लेन के इसमें सामने आ रही है, जो जिस कंपनी का नाम सामने आ रहा है, उसे लेकर भी कई एलिगेशंस लगे हैं। उसके जो पायलट है वो अल्कोहलिक होते हैं, इसके साथ ही कई ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स उस प्लेन में रहते हैं। फिर भी ऐसे प्लेन्स को अभी भी चलाया जा रहा है, अभी भी कार्यरत है, और ऐसे में कई जो वीआईपी लाइव्स है वो भी खतरे में, इसके साथ साथ कॉमन पैसेंजर्स। नहीं, मैं आपके साथ सहमत हूँ और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, 1 महीना होने के लिए आया है वीआरएस के जो प्लेन के, ना ही उनका मालिक सामने आया हुआ है, ना ही उनका बेटा सामने आया है, ना ही उन्होंने कुछ अधिकृत अभी तक कोई इंक्वायरी उन्होंने हमने की करके। देखो, ब्लैक बॉक्स के लिए समय लगता है, 6 महीना से 1 साल दिया हुआ है, और अभी यूएस में ब्लैक बॉक्स आप भेज दे, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या प्राथमिक जो इंक्वायरी है जो इनसे लिए, क्या प्राथमिक इंक्वायरी सामने हमारे मीडिया के में नहीं आना चाहिए? हर आदमी को हक है भारत के वर्ष के कि उनके मीडिया में आप कहिए, उनको मालिक का सामने आइए, उनमें कितना क्या है, क्या ऑडिट आपने किया है, हर प्लेन की आपने सडनली चेक किया है। आप छोटी सी बताओ, एक छोटा क्राइम हो जाता है कहीं पर भी किसी घर में, पुलिस अगर वो बंदा नहीं मिलता है तो उसको घर वाले को उठा के लेके पुलिस स्टेशन में रख देती है, भाई तेरा भाई को बुला, बाप को बुला, बेटे को बुला, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं है क्या? इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, एक तरह से ये 302 जैसा ही है, मर्डर जैसा ही समझ लीजिए ना। तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होती है? इसका रीज़न ऐसा है कि हालांकि दिसंबर जनवरी में ही है, किसी राजनीतिक एक बड़े बंदे ने दो प्लेन उनके पास लगाए, वो आप इन्वेस्टिगेशन किए, कौन से बड़े राजनेता ने उनके पास 2 प्लेन चलाने के लिए दिए हुए? तो जब इनके साथ सांठगांठ इनकी होगी
तो अगर हम लोग कहते हैं कि कंपाउंड ही अगर अपना खुद खा लेगा, सब जो सुरक्षा में रखा है वही आपका खा लेगा, तो कैसे चलेगा। राज्य से दिल्ली की ओर जो जा रही एयर एम्बुलेंस है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ थे, पेशेंट था, डॉक्टर्स थे, वो जो है कल क्रैश हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सर कितना बड़ा ये हादसा, कितना सीरियस जो है आप मानते हैं, इसका कौन जिम्मेदार है क्या? मैंने भी कल रात को जैसे हुआ 7:15 बजे ये बाहर आ गया, बात 1-1.5-2 घंटे लग गए इसमें बाहर आने के लिए। तो एक्चुअली जनरली देखने जाए तो कल 7-7:30 बजे उन्हें उड़ान ली हुई थी, लेकिन वो जब कहाँ पर भी कल का आपने देखा होगा फोरकास्ट में कि बहुत सारी जगह पे बारिश हो रही थी वगैरह, वातावरण अलग ही बना हुआ था। क्या क्लाइमेट में चेंज में वो फंस गया होगा और उसको दिखाई नहीं दिया रहेगा। छोटा प्लेन जल्दी हवा में इधर उधर हो जाता है। एक्चुअली इसका रीज़न अब तक मेरे पास आया नहीं है, लेकिन ये दुर्घटना हुई है, ये कन्फर्म है। और इसमें 7 जन जो गए, 2+5 का जो हुआ है, ये बहुत दुखदायक घटना घटी है। लास्ट जून से जो मेजर एक्सीडेंट हो गया एयर इंडिया से, हम खुद हादसे में थे कि 250 आदमी उसमें उनके एक्सपायरी हुई थी। उसके बाद में हुआ आपका जो जाजी जादा का हुआ 28 जनवरी को हुआ। उसके बाद में कल एक हादसा हुआ, 7 जन हुआ है, रांची में हुआ है। ये हादसे के पीछे ऐसा क्यों है? एविएशन में बड़े बड़े 3 हादसे हो चुके हैं। एक तो शेड्यूल एयरलाइंस जिसको बोलते हैं, एयर इंडिया शेड्यूल है, और 2 है नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स बोलते हैं जिसको, चार्टर फ्लाइट आप लेके चलते हैं वगैरह। तो क्या चार्टर फ्लाइट्स में कमजोरी है, क्या मेंटेनेंस में कमजोरी है, या कि डीजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे? ये सब सारी समस्या एविएशन इंडस्ट्री के जो आज के करंट के जो एविएशन मिनिस्टर है, फिर डिप्टी मिनिस्टर है, इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने सख्त लेना चाहिए। जैसे कुत्ते बिल्ली पक्षी मर रहे तो आदमी मर रहे, चलो आज इतने मर गए, बहुत इजी जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। एविएशन में हर चीज़ का बारकाई से छोटी से छोटी चीज़ में नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए, ताकि नहीं तो आज जो हुआ है अहमदाबाद के पायलट के ऊपर देखे कि उन्हें स्विच ऑफ कर लिया, तो कल ऐसा होगा कोई फ्लाइट में फ्लाई नहीं करेगा। अरे यार पायलट स्विच ऑफ करता है, क्या भरोसा विश्वास टूट जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में हर दर का जो गलती है वो सत्य बाहर दे दो। और मेरे ख्याल से अमेरिका में जब सब चीज़ें ओपन होती है, आप ओपन करके खुले उसको बोल देते हैं कि ये आज ये फाइल ओपन हो गई, वैसे खुले हम इंडिया में अगर डेमोक्रेसी है तो आप ये सब चीज़ें ओपन कीजिए। पब्लिक को भी पता होना चाहिए, पैसेंजर्स को पता होना चाहिए कि हम जिस चीज़ में बैठ रहे ट्रैवल कर रहे हो सुरक्षित है कि नहीं। ये मेरी रिक्वेस्ट है काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की तरफ से।